गुरमुख नाम पदारथ लहिए। गुरु साहिबान जी बताते हैं, जिस वक्त गुरुमुखों के पास जाकर उस नाम रूपी अमृत को अंदर पीते हैं, हमारा अपने आप परमात्मा से प्यार हो जाता है, दुनिया का मोह दूर हो जाता है। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी कहते हैं, नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नाम धृगु जीवास। कि हमारा मन विषय विकारों में फंसकर भटकता और तड़पता फिरता है। जब इसको अंदर अमृत रूपी नाम मिल जाएगा, इसको तृप्ति और शांति आ जाती है। अगर देह में बैठकर किसी ने अपने अंदर नाम रूपी अमृत हासिल नहीं किया, उसका देह में आने का मकसद ही पूरा नहीं हो सकता। उस नाम रूपी अमृत की लज्जत इतनी ऊंची और पवित्र है कि उस लज्जत को हासिल करके हमारा मन अपने आप इंद्रियों के भोगों, शराबों कबाबों की लज्जतों, कौमों महजबों व मुल्कों के झगड़ों को छोड़ देता है। इसलिए गुरु साहिबान जी कहते हैं कि अपने अंदर से नाम की लज्जत हासिल करें, उस शब्द की लज्जत हासिल करें। आप देखें, जितने भी हमारे मजहब हैं, इन सबके रीति रिवाज अपने अपने हैं, क्योंकि ये हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। लेकिन जो रूहानियत है, असलियत है, सच्चाई है, बेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, धर्म का आधार है, वह हर एक मजहब की तह के अंदर एक ही चीज है। उस एक ही रूहानियत को अलग अलग गुरु साहिबानों ने विभिन्न कौमों, मजहबों व मुल्कों में बैठकर विभिन्न लफ्जों के जरिए हमें समझाने की कोशिश की है। ऋषि मुनियों की वाणी, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, जिन्होंने उस रूहानियत को आकाशवाणी, रामधुन, निर्मल नाद कहकर याद किया है। मुसलमान फकीरों का कलाम पढ़ते हैं, उन्होंने उस रूहानियत को कलमा, बांगे आसमानी, कलामे इलाही कहकर याद किया है। बाइबल पढ़ते हैं, क्राइस्ट ने इसको वर्ड या लोगास कहकर वर्णन किया है। गुरु नानक साहिब जी की वाणी पढ़ते हैं, आप उसको गुर की वाणी, धुर की वाणी, सच्ची वाणी, अमर, हुक्म, अकथ कथा, हर कीर्तन कहकर याद करते हैं। हमें लफ्जों की बहस में कभी भी नहीं उलझना चाहिए। हमें तो अपने शरीर के अंदर से उस शब्द की खोज करनी है, उस नाम की खोज करनी है। आप किसी भी महात्मा की वाणी पढ़कर देख लें, पृष्ठ पृष्ठ, वाक्य वाक्य शब्द की महिमा करता है, नाम की महिमा करता है। जितनी देर किसी को यह समझ नहीं आती कि गुरु साहिबान नाम किसे कहते हैं, महात्मा नाम किसे कहते हैं, नाम किस जगह है, किस तरह हमें अपने ख्याल को अंदर शब्द या नाम से जोड़ना है। जितनी मर्जी हम किसी महात्मा की वाणी पढ़ लें, हम उसके उपदेश से कभी पूरा लाभ नहीं उठा सकते। गुरु साहिबान जी समझाते हैं कि शब्द और नाम दो किस्म के हैं। एक वर्णात्मक शब्द है, दूसरा सच्चा शब्द या धुनात्मक शब्द है। वर्णात्मक शब्द गुरु साहिबान जी उनको कहते हैं जो हमारे लिखने में आ जाते हैं, पढ़ने में आ जाते हैं, बोलने में आ जाते हैं। जितने भी प्यार में आकर हमने उस परमात्मा के नाम रखे हुए हैं, अल्लाह, हरिओम, वाहिगुरु, राधा स्वामी, परमात्मा, परमेश्वर, निरंकार आदि, ये सभी अपने लिखने में आते हैं, बोलने में आते हैं। देखो, पहले हमारे कितने मुल्क हैं, एक एक मुल्क की अपनी कितनी कितनी जुबानें हैं, एक एक जुबान के अंदर कितने कितने शब्दों से उस परमात्मा को याद करते हैं। हजारों अनेकों महात्मा दुनिया में आए, हजारों अनेकों शब्दों के जरिए उन्होंने परमात्मा को याद किया।
अभी हजारों अनेकों महात्माओं ने दुनिया में आना है। हजारों अनेकों शब्दों के जरिए उन्होंने परमात्मा को याद करना है। परमात्मा के रखे हुए पिछले नाम हम भूल जा रहे हैं। आगे प्यार में आके परमात्मा के कई नाम रखे जा रहे हैं। देखो, एक माता प्यार में आकर अपने बच्चे को कितने शब्दों से याद करती है, लेकिन माँ का जो बच्चे से रिश्ता है वह कोई शब्दों का रिश्ता नहीं होता, वह भक्ति और प्यार का रिश्ता है। माँ किसी भी शब्द से अपने बच्चे को याद कर सकती है। इसी तरह मालिक के भक्तों और प्यारों ने उसको कई शब्दों से याद किया है। मालिक के प्यारों का परमात्मा से कोई शब्दों का रिश्ता नहीं है, भक्ति और प्यार का रिश्ता है। वे किसी शब्द से परमात्मा को याद कर सकते हैं। यह जो भक्ति और प्यार है, इसे महात्मा सच्चा शब्द और सच्चा नाम कहते हैं, जो न आंखों से देखा जा सकता है, न जुबान से वर्णन किया जा सकता है, न कानों से सुना जा सकता है। गुरु अंगद साहिबान जी कहते हैं, अखी बाजों वेखना विण कन्ना सुनना, पैरों बाजों चलना बिन हथा करना, जीबे बाजों बोलना इउ जीवत मरना, नानक हुकुम पछाने के तो खस्मे मिलना। तुम उस हुकुम शब्द या नाम को पकड़कर अपने खस्म या परमात्मा को मिल सकोगे, जिसको न तो तुम्हारी आंखें देखती हैं, न तुम्हारे कान सुनते हैं, न तुम्हारी जुबान वर्णन कर सकती है, जिसको जीते जी मर कर हासिल करना है। जीते जी मरने का भाव है कि जिस चीज को 9 द्वारों में से ख्याल निकाल कर आंखों के पीछे लाकर हासिल करना है। महात्मा इसको जीवित मरना इसलिए कहते हैं कि जब किसी की मौत आती है, उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, फिर उसकी टांगें ठंडी हो जाती हैं, फिर उसका शरीर ठंडा होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर आत्मा भी होती है, कई बार उसे अपने आप का होश भी होता है। जब उसकी आत्मा सिमटकर आंखों के पीछे आ जाती है, शरीर को छोड़कर एक और हो जाती है, हम कहते हैं कि वह गुजर गया। इसी प्रकार गुरु साहिबान जी कहते हैं कि आप 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करें। सबका ख्याल यहाँ उतर कर इन 9 द्वारों के जरिए दुनिया के अंदर फैल जाता है। 9 द्वार क्या है? 2 आंखें हैं, 2 कान के सुराख हैं, 2 नाक के सुराख हैं, एक मुंह का है, नीचे 2 इंद्रियों के सुराख हैं। इन 9 द्वारों के जरिए अपना ख्याल सारी कायनात के अंदर फैला हुआ है। हमें सिमरन और ध्यान के जरिए फिर इस फैले हुए ख्याल को वापस लाकर इस नुक्ते और बिंदु पर इकट्ठा करना है। जिस वक्त आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा हो जाता है, फिर क्या होता है? गुरु अमरदास जी कहते हैं, 9 दर ठाके धावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए, औथे अनहद शब्द वजह, दिन रात गुरमत शब्द सुहावनिया। कि जब आप 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर पीछे के इकट्ठा करेंगे, आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे, उस नुक्ते और बिंदु पर आंखों के पीछे हर एक के अंदर अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज जो मालिक की दरगाह से आ रही है। चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, और साधु संतों और महात्माओं के अंदर भी है। वह न कोई किसी कौम का सवाल है, न मुल्क का सवाल है। आप हिंदू होकर अंदर जाओ, सिख ईसाई होकर अंदर जाओ, जो खुशकिस्मत भाग्यशाली अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करता है, वह शब्द की आवाज को सुनना शुरू कर देता है, शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है। हमें उस आवाज को पकड़कर अंतर में घर का रुख कायम करना है। जब प्रकाश के जरिए अपना रूहानी सफर तय करना शुरू कर देना है, फिर मंजिल दर मंजिल
अपने घर की ओर वापस जाना है। इसको महात्मा जी सच्चा नाम कहते हैं। इसके जरिए परमात्मा ने दुनिया की रचना पैदा की है। इसके जरिए हमारे खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भैया प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पीछे, नानक शब्द घटे घट आछे। उस शब्द ने धरती पैदा की है, सूरज पैदा किया है। उस शब्द ने सारी दुनिया की रचना पैदा की है। शब्द घट घट में हर एक के अंदर रात दिन धुंकारें दे रहा है। जब तक हम उस शब्द को अंदर नहीं पकड़ेंगे, किसी का मुक्ति हासिल करने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। उस शब्द या नाम की लज्जत इतनी ऊंची और निर्मल है कि उस लज्जत को पाकर हमारा मन अपने आप इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों को छोड़ देता है। जिसको हीरे जवाहरात मिल जाते हैं वह फिर कौड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरें नहीं खाता। जो बाहरी शब्द है वह हमारे साधन है। वह शब्द हमारा असल उद्देश्य निशाना है। हमें कभी बाहरी लफ्जों से प्यार करके कौमों, मजहबों या मुल्कों के झगड़े खड़े नहीं करने, परंतु इन शब्दों के जरिए अंदर सच्चे शब्द की खोज करनी है। सच्चे शब्द की खोज करनी है, सच्चे नाम की खोज करनी है। आप हर एक शब्द का इतिहास पता कर सकते हैं, समय निश्चित कर सकते हैं, परंतु जिस नाम की परमात्मा महिमा करते हैं उसने तो दुनिया की रचना की है। उसके आधार पर तो खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। जिस चीज ने दुनिया की रचना पैदा की है उसका इतिहास कौन पता लगा सकता है। इसलिए गुरु साहिबान जी कहते हैं कि वह शब्द या नाम अमृत है, उसकी लज्जत बहुत मीठी है। मीठी इसलिए कहते हैं कि अब दुनिया के सैर व रंग तमाशे मीठे लगते हैं, फिर ये फीके लगने शुरू हो जाते हैं। जिसको मीठी चीज मिलेगी उसको फीकी चीज की ओर कभी ध्यान नहीं जाता। उस शब्द का खिंचाव और लगाव हमें दुनिया के मोह से अलग करना शुरू कर देगा। जब उस शब्द की लज्जत हासिल करके मन वापस त्रिकुटी अपने घर, अपने ठिकानों पर पहुंच जाता है, आत्मा उसके पंजे से आजाद हो जाती है, रूह और मन की गांठ खुल जाती है और हम अपने आप को पहचानने के काबिल हो जाते हैं। वापस जाकर परमात्मा को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। इसलिए आप प्यार से समझाते हैं कि हमें गुरुमुखों के पास जाकर अपने अंदर शब्द की लज्जत हासिल करनी है। गुरुमुखों ने हमारे अंदर घोल कर कुछ नहीं डालना। वह दौलत परमात्मा ने हमारे लिए हमारे अंदर ही रखी हुई है। उन्होंने तो केवल तरीका बताना है और कौन कौन से तरीके के जरिए अपने ख्याल को उस शब्द के साथ जोड़ना है, उस नाम के साथ जोड़ना है। सभी को पता है कि घी जब भी निकलेगा दूध में से निकलेगा, लेकिन अगर किसी को युक्ति न पता हो वह दूध में से घी कभी नहीं निकाल सकता। जिस समय युक्ति पता लग जाती है कि दही किस तरह बनता है, मक्खन किस तरह बनाया जाता है, गर्म करके छाछ किस तरह दूर की जाती है, उसी दूध में से घी निकल आता है, बाहर से कभी नहीं आता।